कहते हैं कि यदि किसी क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं तो सबसे पहले उससे संबंधित जानकारी लें, समझें, फिर उस पर इतना नियमित ढंग से, नियमित रूप से इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करें कि उसमें आए हुए हर कठिन रास्ता भी आसान लगने लगे। जय हिंद, मैं सीएम त्रिपाठी और आप देख रहे हैं सनराइज रैंकर्स की यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक वीडियो कल हमने आप लोगों को दिया जो बहुत ही महत्वपूर्ण था, जहां से क्वेश्चंस आने तय हैं और उस पर आप सबका बहुत ढेर सारा प्यार मिला। इसीलिए उत्साहित होकर मैं एक और आपके सामने बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, पुरस्कार और सम्मान, जो एग्ज़ाम में आना तय है, लेकर आया हूँ और इसको भी हम लोग ऑब्जेक्टिव फॉर्म में करेंगे। तो आइए देख लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जहाँ से क्वेश्चन बनने के प्रबल संभावना है। तो आपके सामने ये क्वेश्चन है। हाँ जी, और ये ध्यान रखना है कि जिसको भी ये इसका आंसर आपको समझ में आ रहा है, किसी को भी अगर लग रहा है कि हम आंसर देंगे, उसको कमेंट बॉक्स में देते रहें। मेरा उद्देश्य है कि ये सभी छात्रों के पास पहुँचे और आप भी इतना इसको अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि जितना आपका ज़्यादा प्यार रहेगा उतने ही हमारा उत्साह और बढ़ता रहेगा और मैं आपको ऐसे कंटेंट लाता रहूँगा। साथ ही साथ अभी ये करंट के कुछ जो टॉपिक हैं ख़त्म हो जाते हैं, तो इसके बाद हम जो है जीके जीएस और रीजनिंग के भी क्वेश्चंस लाएंगे जो आपके आगामी एग्ज़ाम में बहुत मददगार साबित होंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि 6 अगस्त 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर से सम्मानित किया गया है? तो बताएंगे किस देश के। तो बात हो रही है यहाँ पे, तो आंसर इसका हो जाएगा, जो इसका सही आंसर होगा वो होगा फिजी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, आप मुझे बता सकते हैं कि सूरीनाम सिंगापुर की राजधानी बता दें आप कहाँ पे हैं? कमेंट बॉक्स में बताएंगे सिंगापुर की राजधानी कहाँ पे है। चलिए अगला क्वेश्चन, डॉक्टर उषा ठाकुर को नेपाल में भारतीय दूतावास द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान हिंदी साहित्य में उनके योगदान के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आंसर देंगे आप लोग। इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? विश्व हिंदी पुरस्कार, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। बहुत बढ़िया, आगे चलिए। अगला क्वेश्चन, आंसर देते रहेंगे आप। कह रहा है कि स्वप्ना कलिंगल को किस संस्थान द्वारा मसाला पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो ध्यान देंगे, मसाला आप सभी खाते भी हैं, तो मसाला पुरस्कार किसे दिया गया? तो भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान को दिया जाएगा। जाहिर सी बात है, भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। बहुत बढ़िया, डी आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि 9 जुलाई 2024 को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो बताएं भाई, इसका सही आंसर क्या होगा? बहुत बढ़िया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। क्या है? ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल। बहुत बढ़िया, इसका सही आंसर हो जाएगा ए। इसको आप देखते रहें, बार बार सुनते रहें, याद हो जाएगा। इसी में से आपको आ जाएगा, जो बड़े आसानी से आप एग्जाम में कर लेंगे। आगे देखिए, हाल ही में गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसीलिए हमने इसको 2020 से भी उठा लिया। चलिए इसका आंसर बताएंगे क्या होगा। हाँ जी, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तो किससे सम्मानित किया गया? तो रिगोबर्टा मेंचूदुम, है ना, गांधी मंडेला। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में किस बॉलीवुड गायक को संगीत के क्षेत्र में उनके विश्वव्यापी प्रभाव के लिए ब्रिटेन के नेशनल इंडियन स्टूडेंट्स एंड एलुमनाई यूनियन द्वारा मानद फेलोशिप से सम्मानित किया गया है?
मानद फेलोशिप। हाँ, बताएंगे क्या होगा मानद फेलोशिप। आंसर क्या हो जाएगा? हमारे आपके बहुत चहेते हैं सोनू निगम, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। बहुत बढ़िया। चलिए आगे। आगे दिया गया है कि सानिया मल्होत्रा ने किस फिल्म में अपने असाधारण प्रदर्शन के लिए न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2024 से सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान दीजिएगा। बताइए क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा इसका आंसर? हो जाएगा डी। बहुत बढ़िया। आप लोग भी कमेंट में जवाब देते रहिए जो भी समझ में आए आपको, और इसको अधिक से अधिक शेयर करें। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी हमारी संख्या बहुत कम है और धीरे धीरे इनको बहुत ऊंचाई तक आप ही को ले जाना है। तो इससे जो है आप थोड़ा सा मेरी मदद करें, शेयर करें। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने। कहा जा रहा है कि असम राज्य की वन्य जीव विज्ञानी डॉक्टर पूर्णिमा देगी वर्मन को किस पक्षी के संरक्षण के लिए क्या किया जा रहा है? हिटली गोल्डन अवार्ड, ये दिया जा रहा है, हिटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया। बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ग्रेटर एडजुटेंटर, इसका आंसर हो जाएगा सी। बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन ने 29 अप्रैल 2024 को एक विशेष दीक्षांत समारोह में किस मानद डॉक्टरेट से सम्मानित किया गया? बताएं इसका आंसर क्या होगा? मेजर राधिका सेन जी। चलिए तो इसका सही आंसर बताएं। 29 अप्रैल 2024 को एक विशेष दीक्षांत समारोह में किसे मानद डायरेक्टर से सम्मानित किया गया? इसका आंसर बताएं। सही है, सही है, सही। बता दें आप क्या होगा इसका आंसर? चलिए कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा ए, के.वी. कामत। चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपके सामने उसी से संबंधित है। 29 मई 2024 को वर्ष 2023 का ध्यान देना है संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार किस भारतीय को प्रदान किया गया? किस भारतीय को प्रदान किया गया? बताएं इसका क्या होगा? तो इसका हो जाएगा मेजर राधिका सेन। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, ये इसको बार बार सुनते रहेंगे, अब आपको याद होता रहेगा। कोलकाता में जन्मे इतिहासकार लेखक श्रावणी बसु को साहित्य तथा साझा ब्रिटिश भारतीय इतिहास के अध्ययन के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए किस विश्वविद्यालय ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की है? बताएं इसका आंसर क्या होगा? बहुत बढ़िया। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा विश्वविद्यालय है भाई? लंदन विश्वविद्यालय। बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन बताएंगे क्या होगा। हाल ही में भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक को वर्ष 2024 के लिए खगोल विज्ञान में प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बताएं इसका आंसर क्या होगा? जी बहुत बढ़िया। तो इसका हो जाएगा श्रीनिवास आर कुलकर्णी। बहुत बढ़िया, इसको आप देखते रहें, सुनते रहें। चलिए अमेरिकी राष्ट्रपति के गोल्ड वॉलंटियर सर्विस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये प्रबल संभावना है आने का, तो इसको ध्यान दें। जो जो इम्पोर्टेंट है वो जो है गोल्ड वॉलंटियर। चलिए बताएंगे इसका आंसर क्या होगा? चलिए तो इसमें है आचार्य लोकेश मुनि। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लोकेश मुनि। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार 2024 से किसे पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है? हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आंसर दे सकते हैं आप लोग। मैं इसीलिए रुका हुआ हूँ ताकि आप भी आंसर देते रहें।
चलिए, इसका सही जो जवाब हो जाएगा प्रोफेसर मीना चंद्रा। चलिए अगला क्वेश्चन। अभी हम लोग जीके जीएस स्टार्ट करेंगे बीच में, तो उसके चारों ऑप्शन को हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। अभी दरअसल क्या है, कुछ ऐसे ऑप्शन हैं इसमें जिनका संबंध किसी से नहीं है। तो अभी हमारा जो एग्ज़ाम होगा वन लाइनर फॉर्म का ही है, तो डायरेक्ट उसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा। बाकी इसको आप बार बार सुनते रहें, याद होता रहेगा। चलिए, हाल ही में महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार, हाँ जी, से पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? बताएं तुरंत आंसर क्या होगा। डॉक्टर उमा रिले, बहुत बढ़िया, यानी बी ऑप्शन। चलिए अगला। कहा गया है कि ब्रिटिश सरकार ने हाल ही में किस फिल्म निर्माता को उनकी फिल्म सेवाओं के लिए नाइटहुड की उपाधि देने की घोषणा की? इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना आप, ये पूछा जा सकता है। हाँ जी, और इसको आप लिख लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये होगा क्रिस्टोफर नोलन। क्रिस्टोफर नोलन, डी ऑप्शन, बहुत बढ़िया। अगला, हॉकी इंडिया ने किस भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी को वर्ष के उदीयमान खिलाड़ी के लिए प्रतिष्ठित असुंता लकड़ा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। सही जवाब है, आप लोग आंसर देते रहें। तो इसका जो सही हो जाएगा, दीपिका, कहाँ है, दीपिका सोरेंगे, मोरेंगे नहीं है, सोरेंगे हैं, इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, दीपिका सोरेंगे, यानी ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन बताएंगे आप लोग, देखते रहिए, पढ़ते रहिए। चलिए, लॉरिस स्केल पुरस्कार समारोह में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। नोवाक जोकोविच। बहुत बढ़िया, मैं थोड़ा सा स्पीड में इसलिए बता दे रहा हूँ ताकि आप सुनते रहें, इसको बार बार सुनेंगे, याद हो जाएगा। हाल ही में किसने प्रतिष्ठित टाइम्स पावर आइकन अवार्ड 2024 जीता? चलिए बहुत बढ़िया, तो इसके कौन है भाई, विजय जैन है। अगला क्वेश्चन, 96वें ऑस्कर अवार्ड्स 2024 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार मिला है? इसको एकदम आप लोग हाईलाइट कर लीजिए, इसको याद कर लीजिए, क्योंकि वेरी 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 इंपॉर्टेंट कह सकते हैं आप। बताएं इसका आंसर क्या होगा। हाँ, आप लोग आंसर दे सकते हैं, बिल्कुल। चलिए बहुत बढ़िया, तो इसका आंसर हो जाएगा ओपेनहाइमर, यानी लगा लीजिए सी। बहुत बढ़िया, ये सब आपको याद होना है, यहाँ से क्वेश्चंस आने का प्रबल संभावना है। आगे लिखिए, आगे देखिए, जलवायु परिवर्तन पर लेखन के लिए इरास्मस पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? हाँ, आंसर देंगे आप, जलवायु परिवर्तन, हाँ जी। चलिए बहुत बढ़िया, तो इसका हो जाएगा अमिताभ घोष, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। बहुत बढ़िया, बी आंसर हो जाएगा। अगला, ऑस्कर्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता है? तो तुरंत आंसर दें, ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है। हाँ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा किलियन मर्फी, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन क्या है कि 71वें मिस वर्ल्ड का खिताब किसने जीतने वाली क्रिस्टीना प्लिस्कोवा किस देश से संबंधित है? चलिए बताइए किस देश से संबंधित है, देश का नाम बताना है। हाँ जी, अर्जेंटीना, वेनेजुएला, चेक रिपब्लिक, स्पेन। जी चलिए मैं बता देता हूँ, चेक रिपब्लिक। चलिए आप लोग कमेंट करिए। अर्जेंटीना, अर्जेंटीना की राजधानी कहाँ है?
और वेनेजुएला की राजधानी क्या है? मैं क्लास में याद भी कराया हूँ और बहुत अच्छे से मुझे पता है कि मैं अच्छे से याद कराया हूँ आप लोगों को। तो जवाब दें इसका क्या होगा। चलिए अगले क्वेश्चन। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता? तो आंसर बताएंगे क्या होगा। हाँ जी, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी यतिन भास्कर दुग्गल। अगला इंजॉय के साथ पढ़िए, देखिए आराम से अपना काम करते रहिए, कान में हेडफोन लगाइए और सुनते रहिए। एक दो बार सुनेंगे अच्छे से याद हो जाएगा और आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला। सरकारी सेवाओं में कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 में प्रतिष्ठित नवा गोटेक प्राइज किस देश को प्रदान किया गया? अब यहाँ भी मैं राजधानी आपसे पूछूंगा, किस देश को? 4 देश के नाम हैं। चलिए बताइए क्या होगा आंसर, जल्दी से आंसर दें आप, क्या होगा? इसको तो बता ही सकते हो, भारत। चलिए कमेंट में आप बताइए भारत की राजधानी क्या है। इसको तो आप बता ही देंगे, इसीलिए मैंने भारत का पूछा। नॉर्वे, फिनलैंड, बताया था फिनलैंड की राजधानी हेलेंसिकी। भारत का आप बताएंगे नॉर्वे में क्या होती है? मैंने याद कराया था, ओस पड़ती यानी ओस्लो। पोलैंड, पोलैंड की बात हो जाए, पोलैंड में वार्सा होती है, तो वार्सा, पोलैंड में वार्सा और नॉर्वे में ओस पड़ती है। हम लोग रिलेट करके पढ़े थे इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जीके जी जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ बात करेंगे सब। किस संस्थान को स्वास्थ्य संवर्धन के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने 2024 में नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लें, इसको लिख लें, रट लें। अति संभावना है, बहुत ज़्यादा संभावना है कि ये क्वेश्चंस आए। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा NIMHANS यानी राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान। जी चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा है प्रोफेसर BR कंबोज जिन्हें हाल ही में 14वें MS स्वामीनाथन पुरस्कार का विजेता घोषित किया गया, किस क्षेत्र से संबंधित हैं? अब आपको ये पता होना चाहिए कि स्वामीनाथन पुरस्कार 14वां MS स्वामीनाथन किससे हैं? रसायन विज्ञान से, भौतिक से, पर्यावरण से या कृषि विज्ञान से? बताएं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ जी, तो इनका संबंध जो है किससे है? कृषि विज्ञान से। बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन। किस ब्रिटिश भारतीय संगीतकार को 2024 बुकर पुरस्कार, लिख लीजिए इसको, 2024 बुकर पुरस्कार निर्णायक पैनल में शामिल किया गया? किसे दिया गया 2024 बुकर पुरस्कार? 3 ही ऑप्शन दिख रहा है भाई। हाँ चलो बताओ किसको दिया गया। हाँ ब्रिटिश है। बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, इसका आंसर हो जाएगा ये नितिन शाहनी का। चलिए, इसरो के किस वैज्ञानिक को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? बताएं इसका आंसर क्या हो गया। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा BR लेताम्बिका। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने। CCI स्पोर्ट्स बिजनेस अवार्ड्स में स्पोर्ट्स बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2023 से किसे सम्मानित किया गया? यह बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप बता सकते हैं इसको। जो भी थोड़ा बहुत अवेयर होंगे वो बता देंगे इसको। बताए इसका आंसर क्या हो जाएगा। हाँ जी, तो इसका हो जाएगा जय शाह। जानते हैं आप जय शाह को, अमित शाह के सुपुत्र। आगे बात करते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम को
ASSOCHAM एसोचैम द्वारा वीरता और समावेशन में नीतियों के लिए सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर बताएं क्या होगा। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, 26 नवंबर 2023 को लेखक पॉल लिंच को उनके उपन्यास प्रोफेट सॉन्ग्स के लिए लंदन में आयोजित एक कार्यक्रम में बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। पॉल लिंच किस देश से संबंधित हैं? ये किस देश से संबंधित हैं ये बताना है आपको जी। तो ये जो इनका ये है आयरलैंड से। कहाँ से हैं? आयरलैंड से। 4 ऑप्शन, अमेरिका भी है चौथा। बताएं भाई, ब्राज़ील की राजधानी बता दें आप कहाँ पे है, कमेंट बॉक्स में बताएं कि ब्राज़ील की राजधानी कहाँ है। चलिए अगला क्वेश्चन, 53वां दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किन्हें प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? बताएं। तो ये हैं आपके, बताएं, आप बताएं। वहीदा रहमान, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी, वहीदा रहमान। चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, सरस्वती सम्मान 2022 प्राप्त करने वाली शिव शंकरी किस भाषा की प्रसिद्ध लेखिका हैं? चलिए बहुत बढ़िया। बताएं आप, इसका आंसर हो जाएगा सी, तमिल भाषा की। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किस भारतीय को रेमन मैग्सेसे 2023 पुरस्कार के लिए चुना गया? हाँ जी, तो ये हैं रवि कन्नन। निधन में बात करेंगे तो हाँ, रतन टाटा जी की बात करेंगे निधन वाले व्यक्तित्व में। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस फिल्म को वर्ष 2021 की सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया? बताएं इसका आंसर क्या होगा जी। 69 में। चलिए बहुत है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लगाइए इसका, रॉकेटरी द नॉम्बी इफेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस शिक्षण संस्थान को 2020-21 के लिए 25वें राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बताएं इसका आंसर क्या होगा। चलिए, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वनस्थली विद्यापीठ। आगे, नॉर्मल ई बोरलॉग पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया, किसको किया गया? तो ये है स्वाति नायक को पुरस्कार, यानी ऑप्शन ए। चलिए अगला, मुंबई से संचालित इस्लाम के दाऊदी बोहरा पंथ के प्रमुख डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की है? बताएं इसका आंसर क्या होगा, तुरंत आंसर दें। बहुत बढ़िया, तो ये हैं, इस टाइप के नाम हैं तो जान ही रहे हो। डी लगाओ, पाकिस्तान। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2023, आप कमेंट करके बताएं किसको दिया गया? सी, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जॉन फॉसे को दिया गया है। तो आज का ये 24 मिनट का वीडियो हो गया है, और मैं चाह रहा था कम से कम समय का मैं प्रयास करूंगा, और कम से कम समय में, ताकि कम समय में आपको ज़्यादा चीज़ें दे पाऊँ, यही हमारा टारगेट रहेगा। बाकी आने वाले समय में लाइव क्लासेस रहेंगी, जिसमें आपको डिटेल में जीके, जीएस और रीजनिंग
और भी अन्य चीज़ें जो हो सकती हैं आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, जिससे कि आप अपने एग्ज़ाम में बेहतर प्रदर्शन कर पाएँ। तो थैंक यू।